नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी लोग के लिए इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक है क्षेत्रीय परिषद, रीजनल क्या है काउंसिल। और आज मैं आप सभी को क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल के बारे में बता करके आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाऊंगा। और ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आपको जो है आपके पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये क्षेत्रीय परिषद में आज बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हुआ हो चाहे होगा आपको मिलते रहे। लेकिन मैं टॉपिक पर आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। आपको कठिन परिश्रम का कोई आपका विकल्प आपको नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी आगे निकला है वो कठिन आपके परिश्रम ही किया है। और इसके संदर्भ में हम कहना चाहता हूं क्या, हार्ड वर्क बीट टैलेंट, हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। यानी कठिन परिश्रम कर करके आप तेज को पछाड़ सकते हैं। कब? जब तेज भी मेहनत नहीं करे तब। इसीलिए कहा गया है हार्ड वर्क बीट टैलेंट, यानी कठिन परिश्रम कर करके आप तेज को पराजित कर सकते हैं। और आइए मैं चलता हूं आपका क्षेत्रीय परिषद। आखिर क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो क्षेत्रीय परिषद जो रीजनल काउंसिल है, इसका हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी क्षेत्रीय परिषद जो है ये गैर संवैधानिक क्या है, निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। लेकिन यह एक सांविधिक क्या है जी, निकाय है। तो गैर संवैधानिक किसे कहते हैं? जिसका संविधान में उल्लेख आपको नहीं होता है उसे गैर संवैधानिक कहते हैं। जिसका संविधान में उल्लेख होता है उसे संवैधानिक जो है कहा जाता है। और यह क्षेत्रीय परिषद जो है वो सांविधिक है। यानी सांविधिक किसे कहते हैं? जिसका संसद में कानून बना करके जिस संस्था को या निकाय को स्थापित किया गया हो उसे सांविधिक जो है कहा जाता है। यानी क्षेत्रीय परिषद क्या है? सांविधिक है। तो आखिर ये क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। यह भी क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में क्या जी ये पारित हुआ था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 15, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 15 के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। और क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषद गठन जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और क्षेत्रीय परिषद है उस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय आपको गृह मंत्री होता है। हमेशा सवाल पूछा है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका जवाब होगा केंद्रीय गृह मंत्री होता है। यानी हमारे वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के द्वारा ये क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है किया गया है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि क्षेत्रीय परिषद का आखिर उपाध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ये देखिए, ये पूरा भारत के जो भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको 5 आपके क्षेत्रीय परिषद में आपको जोन में बांटा गया है। और 5 आपका क्षेत्रीय परिषद कौन कौन है? वो है उत्तर आपका क्षेत्रीय परिषद है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है और पश्चिमी आपका क्षेत्रीय परिषद है। ये पूरे भारत के राज्य और संघ शासित आपके राज्य को, ये संघ शासित प्रदेश को यही 5 आपके
क्षेत्रीय राज्य में बांटा गया है, लेकिन जो भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य है उस पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग जो है क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है, वो है पूर्वोत्तर आपका क्षेत्रीय परिषद। तो मैं जो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये पांचों क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, आप ध्यान से सुनिएगा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वो बंबई है और पूर्वोत्तर जो क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय शिलांग को बनाया गया है। ये है आपका क्षेत्रीय परिषद के नाम और उसका मुख्यालय। आइए मेरे साथ आप बोर्ड पर, ये क्षेत्रीय परिषद है और ये क्षेत्रीय जो परिषद है ये भारतीय संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। आइए मेरे साथ बोर्ड पर अब जो बताने जा रहा हूं क्षेत्रीय परिषद के बारे में, यह है क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद का हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान क्या है जी, नहीं है। यानी क्षेत्रीय परिषद क्या है, एक गैर संवैधानिक क्या है, निकाय है। क्षेत्रीय परिषद एक गैर संवैधानिक क्या है, निकाय है। और यानी क्षेत्रीय परिषद क्या है, एक सांविधिक क्या है जी, निकाय है। मैं बताया जिस निकाय या संस्था की स्थापना संसद में कानून बना के स्थापित किया जाता है उसे सांविधिक आपको निकाय कहा जाता है, सांविधिक कहा जाता है। यानी क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक है। अब आइए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका 1956 में क्या जी, पारित हुआ। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 द्वारा जो है ये क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के धारा आपके 15 द्वारा जो है आपको क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो है की गई है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, यह 1956 में क्या जी, पारित हुआ है। अब आइए भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद, तो भारत में कुल 5 आपका क्षेत्रीय आपका परिषद है, लेकिन एक अलग से आपका पूर्वोत्तर आपका क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है किया गया है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ जी, शिलांग है। आगे आइए क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, जो क्षेत्रीय परिषद गठन जो है आपको राष्ट्रपति करता है। और क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय आपका गृह मंत्री होता है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। और ये क्षेत्रीय जो परिषद है इसका उपाध्यक्ष जो होता है ये राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष ये राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, आपको राष्ट्रपति जो है करता है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। और ये क्षेत्रीय जो परिषद है एक चर्चात्मक एवं परामर्शदात्री क्या है जी, आपका निकाय है। इसके बाद आगे जो मैं बताऊंगा वो पूरा आपका क्षेत्रीय परिषद और उसका मुख्यालय और क्षेत्रीय परिषद में जो है वो कौन कौन से राज्य आपको शामिल है ये मैं आपको बताऊंगा। आइए अब मैं बताने जा रहा हूं वो पांचों क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय आप देखेंगे। तो ये क्षेत्रीय परिषद है और उत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपको नई दिल्ली है। दक्षिण आपका क्षेत्रीय परिषद है और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपको चेन्नई है। मध्य आपका क्षेत्रीय परिषद है और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज है, प्रयागराज है। इसके बाद है ये पूर्वी आपका क्षेत्रीय परिषद है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय क्या है जी, आपका मुंबई है। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त ये पूर्वोत्तर आपके राज्यों के लिए एक अलग आपका क्षेत्रीय परिषद क्या जी बनाया गया, वो है पूर्वोत्तर आपका क्षेत्रीय परिषद। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है जी, तो शिलांग है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद आपको बनाने के लिए एक कानून बनाया गया, वो कानून का नाम है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम।
पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। और पूर्वोत्तर परिषद में कौन कौन आपका राज्य शामिल है? तो पूर्वोत्तर परिषद में जो है आपका असम शामिल है, मणिपुर शामिल है, मिजोरम शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, नागालैंड शामिल है, त्रिपुरा शामिल है, मेघालय शामिल है और सिक्किम क्या जी शामिल है। इतने राज्यों को पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया गया है। और पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय आपका शिलांग है। और पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। अब आइए उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य क्या जी शामिल है? तो ये उत्तर आपका क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय आपका नई क्या जी आपका दिल्ली है। और इस उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आखिर कौन कौन राज्य शामिल है? पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू क्या है कश्मीर है, ये राजस्थान है, चंडीगढ़ है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली शामिल है। इस सभी आपके राज्य और संघ शासित राज्य को उत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यहाँ से आप देखिए दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में ये कौन कौन राज्य शामिल है? आंध्र क्या है प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी जो है ये आपके दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यहाँ पर है आपका मध्य आपका क्षेत्रीय परिषद, और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इन राज्यों को मध्य आपका क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। इसके बाद है पूर्वी आपका क्षेत्रीय परिषद, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ जी? कोलकाता है। और इसमें कौन कौन राज्य शामिल है? बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम आपका बंगाल है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। इसके बाद है पश्चिमी आपका क्षेत्रीय परिषद है, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका बंबई है, मुंबई है। अब यहाँ से ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? आइए महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, दमन दीव है और दादर नागर हवेली है। इन राज्यों को जो है आपको पश्चिमी आपका क्षेत्रीय परिषद में शामिल जो है किया गया है। यह हुआ क्षेत्रीय परिषद। आपको याद होती है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा धारा 15 के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। और क्षेत्रीय परिषद का आपको गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक आपका निकाय है। और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। और वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और इस क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री जो है होते हैं। और वर्तमान में 5 आपका क्षेत्रीय परिषद है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग कानून बना करके परिषद बनाया गया जिसका मुख्यालय क्या जी शिलांग है। यह क्षेत्रीय परिषद काफी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। आप हमेशा देखेंगे, बार बार देखेंगे, यहां से क्वेश्चन हमेशा आते रहे। आपको क्षेत्रीय परिषद का नाम दे देगा और कहेगा इनमें से कौन राज्य शामिल नहीं है, चाहे क्षेत्रीय परिषद दे देगा, उसका मुख्यालय आप उसको मैच कीजिए। यह हुआ क्षेत्रीय परिषद। पुनः मैं आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।